कहा जाता है कि भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे कि गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, भौम आदि। उनमें से भी एक अयप्पा स्वामी भी थे। अयप्पा स्वामी के बारे में नॉर्थ में लोगों को बहुत कम जानकारी है, परंतु साउथ के लोग उनके बारे में भली भांति जानते हैं। तो चलिए आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा स्वामी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन के लिए भी आते हैं। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हुए हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पार्द कहा गया है और उनके वीर्य से ही बाद में शस्त्र नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें हरिहर पुत्र का नाम भी दिया गया है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माने तो समुद्र मंथन के दौरान भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए। अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध कर दिया। अयप्पा के बारे में एक विदित है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांध रखी और उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, तो वे महल को छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों के में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार भी माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह भी मालूम होगा कि अयप्पा स्वामी का एक चमत्कारिक मंदिर भी है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम से पड़ा है, वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब ये रोशनी दिखती है, उसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाल में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिम घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच में स्थित है। घने जंगलों में ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुंचना होता है, इसलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई भी ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक ही खास मौसम और समय बताया गया है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रताम का पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और वहां पर केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से
वेदों को पढ़ के सुनाना हमारा एक उद्देश्य है और हम अभी उसी उद्देश्य की ओर निकले हुए हैं। और हमने अभी श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम रुद्र संहिता के 19 अध्याय पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा अगला अध्याय जो है वह अंतिम अध्याय रहेगा, जिसके अंदर भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार होगा। आपस में तो ब्रह्मा जी और नारद जी के आपस में यह संवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शुभ आगमन हुआ, अब आप वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें नित पति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार का विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहाओं के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उस पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा तथा बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक होकर डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह को बढ़ाने वाली थी, तीनों लोक में व्याप्त हो गई। उसका चरित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। इस ध्वनि को सुनकर मैं, ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां पर आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कभी भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नाम लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, कयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनीमा आदि 8 सिद्धियों से गिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर ने अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमश उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सबको बड़ा सुख दे रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथाचित सेवा का बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान भोलेनाथ बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ का पृथक पृथक स्तुति किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने उपरांत श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता
और मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग प्रणायन एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत पर्वत कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर्वत पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दर्शकों, रुद्र संहिता का सृष्टि खंड आज संपूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ के सुनाने में मेरे से कुछ गलती नहीं हुई होगी। अगर फिर भी मेरे से कुछ गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा की हुई गलतियों को माफ़ करे और मुझे इन गलतियों को सुधारने की शक्ति प्रदान करे। तो आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे रुद्र संहिता के द्वितीय खंड की तरफ।